Today I am going to teach you for the cope and the anthem. Have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या कभी तुमने हमें अक्सर ऐसा पाया है, ऐसी स्थिति में आए हो कि जो तुम्हारे साथ घटना घटित हुई है उसके विपरीत तुमने उम्मीद नहीं रखी, जो तुमने सोचा था उसके विपरीत हुआ है. इफ़ सो यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ सिचुएशन. अगर ऐसा हुआ है तो ये तुम आयरनी ऑफ सिचुएशन से यानी ये प्रसिद्धि है, तुम्हारे फैमिलियर हो गए हो. विच इज़ ऑफन एम्ब्रेसिंग, जिसका तुम्हें स्वागत करना चाहिए. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड एज ए नंबर ऑफ सच सिचुएशंस. ये कहानी ऐसी है जिसमें तुम पढ़ कर के इस प्रकार की कई स्थितियों से सामना करोगे. सोपी इज ए होमलेस जॉबलेस मैन. सोपी जो है एक घर विहीन और काम विहीन व्यक्ति है. सोपी मीन्स सिपाही. Winter is a fast approaching and Sophie must have a place to stay. जाड़ा तेजी से बढ़ रहा था और सोफी को एक स्थान रुकने के लिए चाहिए था. सोफी कम्स टू ए डिसीजन. सोफी ने एक निर्णय लेता है अंत में. सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. मेडिसन स्क्वायर में उसने सोफी जो है बिना थके स्थान लेता है. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग. वहाँ पर कुछ चिन्ह संकेत दिखाई देते हैं कि जाड़ा आ गया है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. पक्षी दक्षिण की ओर उड़ते हैं. पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स. लोगों को नए गरम कोट चाहिए. एंड सोफी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और सोफी बिना थके पार्क में एक सीट पर बैठ जाता है. व्हेन यू सी दीज साइंस, जब तुम इन संकेतों को देखते हो, यू नो दैट विंटर इज नियर, तो तुम जान जाओगे कि जाड़ा शुरू हो गया, निकट आ गया. ए डेड लीफ फॉल एट सोफी फीट. सूखी पत्ती सोफी के पैर पर गिरी. दैट वाज ए स्पेशल साइन फॉर हिम. यह उसके लिए एक संकेत था विशेष रूप से. टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. कि जाड़े में, सर्दी के मौसम में अपनी सावधानी बरतनी है. एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. इसलिए वह बिना थके अपनी सीट पर पहुंच जाता है. सोफीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. सोफी को उम्मीद है कि जाड़ा अधिक लंबा नहीं होगा. ही वाज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप. वह नहीं सोचता है कि वह साहस पर यात्रा करे. ही वाज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काइज. वह दक्षिणी आकाश की बारे में नहीं सोचता है. और बे ऑफ नेपल्स के बारे में. 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड. ब्लैक वेल आइलैंड में वह 3 महीने जेल में रहा. वाट ही वांटेड. 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड ए बेड एवरी नाइट. 3 महीने तक उसे दिन में 3 बार प्रत्येक रात्रि को भोजन मिलता था. 3 months सेफ. 3 महीना सुरक्षित रहा फ्रॉम द कोल्ड, जाड़े से. नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कोप्स. और पुलिस वालों से बचा रहा. दिस इज़ वाट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. यही था
सोपी जो संसार में चाहता था। 4 years ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। कई साल तक उसकी जो है ब्लैकवेल आइलैंड जाड़े में घर बना। रिचर्ड न्यूयॉर्क मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा। रिचर्ड न्यूयॉर्क ने फ्लोरिडा में जाने के लिए योजना बनाई। टू शेयर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, या समुद्र किनारे पर मेडिटेरेनियन पे ईच विंटर जाता है। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोपी छोटे योजनाएं बनाता था आइलैंड में जाने के लिए। एंड नाउ द टाइम हैड कम, अब समय आ गया। 3 बिग न्यूज़पेपर सम अंडर हिज कोट, उसके कोट के नीचे कुछ बड़े अखबार थे। एंड सम ओवर द लेग्स, कुछ पैरों में बंधे थे। एंड नॉट केप्ट हिम वार्म, जिससे उसको गर्म नहीं बना रहे थे। ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, ठंड लग रही थी, अखबार लपेटे हुए थे। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ आइलैंड, इसलिए सोपी जो है आइलैंड के बारे में सोचता है। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड। कुछ स्थानों पर जाता है जहाँ शहर में, जहाँ पर वो भोजन मिल जाए और सोने के लिए बिस्तर। दीज वुड बी गिवन टू हिम, ये उसको मिले। ही कुड मूव फ्रॉम दी बिल्डिंग टू अनदर, वह एक इमारत से दूसरी इमारत उतर गया। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड। सोपी स्पिरिट वाज प्राउड, उसकी सोपी की जो आत्मा थी गर्व से महसूस कर रही थी। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेस, अगर वह इन स्थानों पर जाता, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, वहाँ कुछ निश्चित बातें होती जिन्हें कर सकता था। इन वन वे और अनदर, किसी तरह से भी, ही वुड हैव टू पे फॉर वाट दे गेव हिम, जो उसे वो देते उसके लिए उसको पेमेंट देना पड़ता। देयर वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे उससे पैसा नहीं मांगते। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वे उससे पूरा शरीर धुलवाते, पैसे नहीं मांगते थे। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वे अपने प्रश्नों के उत्तर उससे मांगते हैं। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वे उसके सब पूरे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। नो प्रिजन वाज बेटर देन दैट, उस समय कोई कैदी जो है अच्छी स्थिति में नहीं था। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, कैदी के लिए कुछ नियम थे जिसको अपनाना पड़ता था। बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वाज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन जेल में एक सज्जन व्यक्ति का जो अपना जीवन अपना ही जीवन होता है। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू आइलैंड एट वंस बिगेन टू मेक टुवर्ड द डिजायर। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। सोपी ने नियम के विपरीत, कानून के विरुद्ध जाकर के भरसक प्रयास किया। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, उसने 3 चालें चली, ऑल इन वेन, जो कि बेकार गई। द फियर दैट नो कोप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, उसको किसी सिपाही द्वारा पकड़े जाने का जो डर था वो उसके दिल को बीमार बना रहा था। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, इसको करने के कई तरीके थे, बहुत सरल आसान तरीके। द मोस्ट प्लेजेंट वे वाज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, सबसे बढ़िया जो तरीका था वो एक होटल में जा कर के अच्छा डिनर खाना था। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी, पहले खाना खाना फिर उसके बाद कह देता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। एंड देन कोप वुड बी कॉल्ड, और तब पुलिस वाला बुलाया जाता। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, ये बड़ी शांति से जाता। दी कोप वुड अरेस्ट हिम, मैंने सिपाही उसे पकड़ लेता, गिरफ्तार कर लेता। ही वुड बी टेकन टू ए जज, वह जज के सामने लाया जाता है। दी जज वुड डू दी रेस्ट, और
शेष काम जज करता है, निर्णय से देता है। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ मेडिसन। सोपी ने अपनी स्थान छोड़ा और मेडिसन स्क्वायर की तरफ चल दिया धीरे धीरे। टू द थ्री प्लेस द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट। He went across this side space and started north on Broadway और नॉर्थ ब्रॉडवे की तरफ चल दिया। He stopped at a large and brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. Sophie believed that above his legs he looked all right. उसके विश्वास था सोफी को कि इसके जो पैर हैं वो ठीक है। हिज फेस वाज क्लीन, उसका चेहरा साफ है। हिज कोट वाज गुड एनफ, उसका कोट भी सही है। इफ़ ही कुड गेट ए टेबल, अगर वह एक टेबल पर बैठता है, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हीज, सफलता उसको मिलेगी। दी पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, जो मेज का हिस्सा था जहाँ पर बैठता है उसने देखी वह ठीक थी। दी वाट वेटर वुड ब्रिंग हिम वाट ही आस्क्ड फॉर, वेटर उसके लिए जो कुछ मांगता वो लेकर देता। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वाट ही वुड लाइक टू ईट, उसने सोचना शुरू किया कि उसे क्या खाना पसंद है। इन हिज माइंड ही कुड सी होल डिनर, और अपने दिमाग में उसने पूरे डिनर का खाका खींच लिया। दी मोस्ट कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, उसकी कीमत ज़्यादा ना हो। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वह किसी रेस्टोरेंट के मालिक को वास्तविक गुस्सा में नहीं महसूस कराना चाहता। बट द डिनर वुड leave him filled and happy for the journey to his winter home. But as Sophie put his foot inside the restaurant door, जैसे ही सोफी ने रेस्टोरेंट में अपने पैर रखे, the head waiter saw his broken old shoes, मुख्य वेटर ने उसके पुराने जूते देखे, एंड torn clothes, और उसके फटे कपड़े देखे, एंड covered his legs, और उसके ढके हुए पैर। Strong and ready hands turned Sophie around the mood and quickly outside again. Sophie turned off Broadway. It seems that his most easy way to the island was not to be his. He must think of some other way of getting there. At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. Sophie picked up a big stone and threw it through the glass, और उसने एक पत्थर उठाया, खिड़की पर मार दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, कोने से लोग भागता हुआ आए। ए कॉप वाज द फर्स्ट अमंग देम, उसमें एक सिपाही था। सोफी स्टूड स्टिल, सोफी खड़ा रहा। स्माइल्ड एंड ही सॉ द कॉप, उसने मुस्कुराया और सिपाही को देखा। वेयर द मैन दैट डिड इट दैट, वो आदमी कौन है जिसने ये किया है? आस्क्ड द कॉप। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, तुमने सोचते कि ये मैंने किया है? सेड सोफी ने कहा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वह प्रसन्न था और प्रसन्न था। वाट ही वांटेड वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम, वो चाहता था कि उसका क्या आना है। बट दी कॉप माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, लेकिन कॉप के ने ये नहीं सोचा कि यह सोफी ही है। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर, उसने सोचा कि जो आदमी खिड़की को शीशे को तोड़ता है वह यहाँ नहीं रुक सकता। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वे बहुत तेज़ी से वहाँ से दौड़ते चले। कॉप सॉ ए मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, कॉप ने सिपाही ने एक आदमी को देखा गली में जो भाग रहा था। ही रेन आफ्टर हिम, वह उसके पास पीछे दौड़ा। एंड सोफी सिक एट हार्ट, और सोफी का दिल बीमार सप गया। वॉक्ड स्लोली, चला गया कि उसने नहीं पकड़ा उसे। ही हैड फेल्ड 2 times, वह 2 बार असफल हो गया। अक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट
और दूसरी गली में एक और रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज दी वन ऑन ब्रॉडवे। जो ब्रॉडवे का रेस्टोरेंट था वैसा नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। दी पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। जो लोग उसके साथ वहाँ गए थे वो ज़्यादा मालदार नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट गुड। उसका खाना भी अच्छा नहीं था। इन टू दी शॉप ही लुक ओल्ड शूज़ हिज टॉर्न क्लोज। शॉपी ने अपने कपड़े और जूते फटे हुए पुराने देखे। एंड वन स्टॉप हिम, और किसी ने उसे रोका नहीं। ही सेट डाउन एट टेबल सुन ईटिंग दी बिगर स्टोन। और टेबल का क्या था, शुरू खाना शुरू किया। वैन हैड फिनिश्ड ही सेड दैट ही हैड नो मनी। जब उसने खाना ख़त्म कर लिया तो उसने सोचा कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। कहा गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप। बिजी हो जाए और उसको बुलाओ, सेड सोपी। सोपी ने कहा एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग। और किसी सज्जन का इंतजार मत करो आने का। नो कॉप फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई कॉप सिपाही नहीं आएगा। वेट दी सेड द वेटर। ही कॉल्ड अनदर वेटर। उसने दूसरे वेटर को बुलाया। टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन दी हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। और दोनों वेटरों ने उसको सड़क पर बाहर फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली, वह खड़ा हो गया धीरे धीरे। एंड वन पार्ट एट ए टाइम ही बीट डस्ट फ्रॉम द क्लोज पर्सन seemed only a happy dream. The island seemed very far away. The cop who was standing near laughed and walked away. So he started moving again. When he stopped, he was near several threads. In this part of the city, streets are greater and hearts are more joyful. गलियाँ चौड़ी थीं, दिल उनके खुशी से भरे हुए थे। The part women and men which are warm coats moved happily in the winter air. A sudden fear caught Sophie. No cop was going to arrest him. कोई भी कोप उसे पकड़ने नहीं आ रहा है। कितने की है?